हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने बोला था ना, जितने भी मैथ्स ट्रिक्स होती हैं उनको मैं सारे डिस्कस करूंगा 10 पार्ट में। तो पार्ट नंबर 1 मैंने डिस्कस किया था इससे पहले, डिजिटल सम का कंसेप्ट। मैंने बताया था ना आप लोगों को डिजिटल सम का यूज़ करके कैसे आप बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉर्ट कर सकते हो। तो पहली वीडियो वो थी पार्ट 1, आप जाके उसको देखना, फिर आप आगे कंटिन्यू करके देखना, क्योंकि आप देखोगे ना आगे जहाँ भी मैं शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस को कराऊंगा वहाँ पे मैं आपको डिजिटल सम का यूज़ करा के बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पे डिजिटल सम का भी यूज़ कर दूंगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आप वहाँ पे देखे रहोगे ना तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे, राइट। तो अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 2। उसमें पार्ट नंबर 2 में मैं जो दूसरा अप्रोच डिस्कस करने वाला हूँ, ये शॉर्टकट अप्रोच है, वो है हमारा रेशियो एंड फ्रैक्शन मेकिंग अप्रोच। मैंने आपको बताया था ना टोटल 10 अप्रोचेज होते हैं, जितने भी मैथ्स की ट्रिक्स होती है ना, आप देखोगे ज़्यादातर जो मैथ्स की ट्रिक बनी है इन्हीं 10 अप्रोचेज से बनी हुई है। उनमें से तो एक तो हमने देख लिया, अब ये दूसरा देखने जा रहे हैं। इनको आप देखो और ध्यान से समझो, और आप इसमें अब जो भी आप क्वेश्चंस पहले लगाते थे, अब आप नेक्स्ट टाइम जब लगाना तो जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ उसको यूज़ करके लगाना, देखना आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। चलो देखते हैं इसको, समझते हैं कि आखिर ये क्या रेशियो एंड फ्रैक्शन मेकिंग अप्रोच है। शुरू करते हैं। देखो मैंने बोला आपको रेशियो या फ्रैक्शन मेकिंग अप्रोच। तो पहले तो यही समझते हैं ना कि रेशियो और ये फ्रैक्शन क्या है। तो रेशियो आप जानते हो, मैं कोई भी चीज़ अगर मैं लिखूं, फ्रैक्शन में पहले मैं लिखता हूं कोई भी चीज़ भिन्न में, जिसे इसी में बोलते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पे 5/7, तो मैं ये जो चीज़ लिखा हूँ इसको बोलते हैं फ्रैक्शन या भिन्न में ये चीज़ है। अब मैं इस चीज़ को चाहूँ तो रेशियो में भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। चाहे मैं इसे ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों चीज़ सेम ही है, राइट। क्लियर है कि नहीं। तो फ्रैक्शन ये है, और इसको फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ जो फ्रैक्शन में होती है आप उसे रेशियो में भी लिख सकते हो, या रेशियो की चीज़ फ्रैक्शन में भी होती है, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो आई होप फ्रैक्शन और रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखोगे ना, जो ये फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन को भी हम बना सकते हैं कई से। जैसे आप परसेंटेज देखते हो, कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज में लिखी हुई होती है ना तो आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फ्रैक्शन में कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोलूँ 20%। अब इस 20% को मैं चाहूँ तो फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। कैसे? तो आपको पता है कि परसेंट का मतलब होता है क्या, बटा में 100, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 20/100, राइट। अब ये देखो, इसमें से मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो इसे कॉमन टर्म हटा दूंगा, तो ये 20 से 1 बार में गया और ये 5 बार में गया, यानी ये जो 20% हुआ हमारा किसके बराबर हो गया, 1/5 के। तो यानी ये जो 20% है, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। कहीं भी अगर आप देखोगे, अगर परसेंटेज में भी लिखा होगा कोई चीज़ तो समझ लेना वो फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो परसेंटेज में जहां भी कोई चीज़ होगी तो वहां भी ये जो मैं मेथड बता रहा हूं ना आप उसे लगा पाओगे, फ्रैक्शन या रेशियो मेकिंग अप्रोच। क्योंकि आप उस परसेंटेज को क्या कर लेना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, फिर वो फ्रैक्शन वाला जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको यूज कर लेना, ठीक है। तो कोई भी आप परसेंटेज में, जैसे कि आप देखोगे ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको और कोई भी फ्रैक्शन लिखूँ, जैसे मान लो मैं इसे ऐसे लिख दूँ 16:2/3 फ्रैक्शन, 16:2/3%। अब मैं बोलूँ इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो इसको आप अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो आप देखोगे यहाँ पे परसेंटेज है ना, तो इस परसेंटेज को पहले आप हटाओगे तो नीचे 100 बनाना पड़ेगा। उससे पहले चूंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलो। कैसे करेंगे, तो आप पहले इसको इंटू करो, इससे 16 को 3 से कितना हो जाएगा 48, और 2 को ऐड कर दो, कितना हो गया 50, और बाई में नीचे कितना लिख दो 3। और मैंने आपको बताया था ना यहाँ परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाना पड़ता है, तो परसेंटेज हटा दो नीचे कितना आ जाएगा, इंटू में 100। अब मैं इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यहाँ से 51 जाओ, ये 2 बार में, तो कितना हो गया 1/6। यानी ये 16:2/3% है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6। समझ में आ गई कि नहीं बात। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल परसेंटेज, और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में परसेंटेज आता है ये वाला। आप ये देखना चाहे ये वाला हो उसको भी फ्रैक्शन में कर सकते हो कन्वर्ट, या इस तरह का रहेगा उसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो बहुत सारे आप देखोगे ना जो परसेंटेज होते हैं वो उनका यूज़ किया जाता है आपके एग्जाम्स में। जैसे आप देखोगे परसेंटेज जो चैप्टर होता है वहाँ पे तो यूज होता ही है। आप प्रॉफिट एंड लॉस, CISI देख लो, इवन आप देखोगे ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको परसेंटेज का यूज किया जाता है। तो आपको अगर मैं बोलूँ ये जो मेथड है ना फ्रैक्शन या रेशियो मेकिंग,
आप क्या करो ना, जो भी ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं, जो बार बार में यूज होती हैं ना, उनको आप डायरेक्ट यहाँ पे याद कर लो। अगर आप डायरेक्ट याद किए रहोगे ना, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को फास्ट करने में। क्योंकि अगर मान लो मैं अगर आपको ये याद नहीं रहता 16:2/3% की वैल्यू 1/6 होती, तो फिर आपको ऐसे कन्वर्ट करके निकालना पड़ता, तो वहाँ टाइम लग जाता। और आपको मैं बताऊं ऐसे कई सारे परसेंटेज होते हैं जो बार बार एग्जाम में यूज होते हैं, तो उनको आपको याद कर लेना डायरेक्टली। वो कौन कौन से होते हैं तो आप देखोगे, जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पे देखो, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं। उन वैल्यूज को आप याद रखोगे ना, तो आप देखोगे आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। जैसे मैं बोलूँ, पहले देखो 100%, कोई भी चीज़ 100% है तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू क्या बोलोगे? 1, क्योंकि 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 हो गया। अब देखो 50%, 50% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 बाई 100 कर दोगे हो जाएगा। अब देखो इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आपको इनको डायरेक्ट याद रखना है। अब मैं बोलूँ कि लेट से इसके बाद से 33:1/3%, ये चीज़ ऐसे लिखी हो या ऐसे लिखी हो, 33.33%, बात एक ही है। इसका मतलब होता है 1/3, राइट। अब अगर मैं बात करूँ 25%, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। एक चीज़ और ध्यान पे रखो, ये जो 33:1/3% होती है 1/3, आप यहीं से ना एक कनेक्ट करके ये भी याद कर लो, ये है 66:2/3%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब बोलोगे कैसे आ गई ये 2/3? तो आप देखो ना, इसका 2 टाइम्स है ये, तो मैंने जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल के आ गया 2/3। अब इसको ना आप इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो इसको इतना लिख सकते हो 66.66% ऐसे करके, या 67% भी लिख सकते हैं। बात है कि 66.67% भी लिख सकते हो इसको, राइट। अब इन दोनों को आप एक साथ कनेक्ट करके याद रखना, इसकी वैल्यू इतनी होती है, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करूं 25%, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/4। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो आप 75% को कनेक्ट करके याद कर सकते हो। देखो ये 3 गुना है ना, तो मैं इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3/4। तो 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो 75% की कितनी होगी? 3/4। वैसे ही अगर मैं बात करूं और भी, जैसे मैं बात करूं देखो 20% की वैल्यू देखोगे होता है 1/5। अब यहाँ से आप बहुत सारे देखो कनेक्ट करके याद कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ 40%, तो 40% आपको याद करना, तो देखो ये कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो इसको भी 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा? 2/5, राइट। वैसे ही मैं बोलूँ 60%, तो 60% देखो इससे कितना गुना है? 3 गुना, तो यानी इससे 1/5 का 3 गुना कर दो कितना हो जाएगा? 3/5। वैसे ही आप इसको ऐसे 80% में बोलूँ तो आप देखो 80% ये 20% का कितना गुना है? 4 गुना, तो ये जो वैल्यू है इसका 4 गुना हो जाएगा 4/5। तो ये जो वैल्यूज होती है नॉर्मल होती है, बार बार यूज में आती हैं, तो आपको इसको ऐसे याद करना है। मैं कुछ और भी वैल्यू देता हूँ, जैसे मान लो मैं बोलूँ आपसे, ये तो हो गया 20%। वैसे ही आप देखोगे मैं बोलूँ 16:2/3%, तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। अभी आपको निकाल के दिखाया था ना डिवाइड करके, तो उतना ना करना पड़े, तो इसीलिए डायरेक्ट इसको याद रखोगे आप। फिर मैं बात करूं इसके बाद से, अब देखो इसको मैं यहाँ से दूसरा वैल्यू बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं बोलूँ 83:1/3%, तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये कितना गुना है? तो 5 गुना है ना, तो ये भी 5/6 हो जाएगा, राइट। अब ये ध्यान रखना, इसको आप लोग 16.66 लिख सकते हो या 16.67% भी लिख सकते हो। उसी तरह से इसको आप इतना लिख सकते हो 83.33%, बात एक ही है। तो आपको ये वैल्यूज को आपको याद रखना है। ऐसे और भी हैं, जैसे कि मैं बोलूँ ये तो होगा 16, वैसे मैं बोलूँ आपको 14:2/7%, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/7, या आप इसको ना इतना भी लिख सकते हो 14.28%। तो आपको ध्यान रखना, कहीं यहाँ पे लिखा हो या ये लिखा हो, सबका मतलब कितना होता है? 1/7। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो कितना हो जाएगा? 28:4/7%। आप इसको लिख सकते हो, इसको 2 से गुणा कर दो 2/7, राइट। वैसे ये डेसिमल में हो जाएगा। डेसिमल में कितना हो जाएगा? देखो 28 हो गया, ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 40 हो गया, तो ये 5 बार में गया, और ये कितना बचा? 5 हो गया, और 5077 जा, तो ये करीब इतने % के करीब में हो जाएगा, 28.57 के करीब में, राइट। तो ये हमारी डेसिमल में भी वैल्यू आपको ध्यान रखना है, और इसमें भी। वैसे ही आप 3 टाइम्स कर लोगे तो 42 हो जाएगा, और ये आपका 6/7 हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स करोगे तो 3/7 हो जाएगा।
तो आपको इन वैल्यूज को याद रखना है, ये बार बार आपके एग्जाम्स में आती हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है, मतलब मैं इतना लिखूं या लिखूं 1/8, बात एक ही है। इसकी जगह पे आप 12 पॉइंट में 5% भी लिख सकते हो, राइट। अब इसी से अगर मैं 3 गुना कर दूं इसका, देखो अगर मैं 3 टाइम्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा 37:1/2%, और आप इसको 3/8 भी लिख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना 37:1/2% कितना बराबर होता है 3/8 के। उसी तरीके से आप इसको डेसिमल में ऐसे करके लिखा 37.5% भी लिख सकते हो, बात एक ही। वैसे ही आप देखोगे इसका 5 टाइम्स कर दो, आप इसको 5 टाइम्स करोगे तो 62:1/2% हो जाएगा। 5 गुना कर दो तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/8। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी 62.5% लिखा है इसका मतलब क्या है 5/8। समझ में आ रही? तो ऐसे बहुत सारे हैं। वैसे अगर आप देखोगे मैं जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को परसेंटेज, तो वहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ये चीज़। अभी बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको ये वैल्यूज याद करनी है बार बार जो आपको आती हैं। आपने कहीं से भी अगर पढ़ा होगा नॉर्मली, किसी अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा होगा या ऑनलाइन, तो ये आपको चीज़ें बताई गई हैं। अभी तो ये एक ही स्टेप बताएगा, मैं इसके फर्दर आगे भी बताऊंगा। मैं क्या बोलूँगा पता है कैसे? जैसे कि लोग बताते हैं सिर्फ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/5। मैं आपको बोलूंगा कि इसकी इंक्रीज वाली वैल्यू भी याद करो कि अगर 20% की इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, तो 5 को 1 में ऊपर जोड़ दो, कितना होगा 6/5। तो आपको ये वैल्यू भी याद करनी है क्योंकि इसका भी यूज बहुत जगह होता है। तो जब मैं परसेंटेज, उसी तरीके से डिक्रीज अगर हो, अगर मान लो 20% का डिक्रीज हो रहा हो तो क्या करेंगे, तो आपको 5 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 4/5। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसे करके चीज़ों को देखोगे ना तो आप देखोगे ना परसेंटेज पे आप बहुत अच्छी कमांड कर पाओगे। और इसका यूज फ्रैक्शन में भी, जो मैं बताया ना, फ्रैक्शन मेकिंग और रेशियो मेकिंग का यूज करके आसानी से कर सकते हो। अगर मैं पूरा बताने लगूंगा तो पूरा ये टाइम इधर ही चला जाएगा। अभी हमें जो मेन फोकस है ना वो फ्रैक्शन और रेशियो मेकिंग अप्रोच सीखनी है। आपको बस ध्यान रखना है जो बार बार परसेंटेज यूज में आते हैं उनकी आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। तो इस मेथड को अप्लाई करने की एक कंडीशन ये है कि आपको ये याद करना है। और आप देखोगे अगर ये आप याद कर लोगे, याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप जो बार बार यूज में आते हैं ना उनको एक जगह लिख के ना कहीं आप चिपका लो जहाँ स्टडी टेबल है उसको, और देखते रहना, वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और या तो आपका दूसरा तरीका ये है कि जब बार बार आप क्वेश्चन को करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो मेमोराइज हो जाएंगे, राइट। तो दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो इनको याद करने में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज का मतलब फ्रैक्शन हो गया और फ्रैक्शन को आप रेशियो में लिख सकते हो, राइट। अब शुरू करते हैं। देखो मैं आपको ना सीधे क्वेश्चन से ले चलता हूं। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना आप देखोगे ये सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप इसे रेशियो या फ्रैक्शन मेकिंग अप्रोच से करते हो तो आप देखोगे कितनी आसानी से कर लेते हो क्वेश्चंस को। जैसे आप देखो यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के ना कई सारे मेथड है। जैसे एक तो मेथड है आप जो ट्रेडिशनल मेथड लगा सकते हो, एक्स मानकर आप कर सकते हो, राइट। एक्स मान के करा देता हूं, एक क्वेश्चन बस कराऊंगा, इसके बाद से एक्स मान के नहीं कराऊंगा। देखो क्या है, जैसे बोला ना जब एक संख्या में 40% की वृद्धि होती है तो परिणाम 2800 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो मैं ये ट्रेडिशनल मेथड लगा रहा हूं, यहाँ पे देखो लिख रहा हूं मैं ट्रेडिशनल मेथड। अब जो बच्चे पहली बार तैयारी शुरू किए होंगे क्या करेंगे, पहले एक्स मानेंगे। अब बोलोगे कि इसमें क्या हुआ है 40% की वृद्धि हुई, यानी एक्स में इस एक्स का 40%, तो इसका 40% ऑफ एक्स निकाल लेंगे। अब इनको जोड़ देंगे, कह रहे हैं जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, परिणाम 2800 हो जा रहा है। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अच्छा 40% का मतलब हो जाएगा 40/100, और ये इंटू में ये एक्स हो गया और ये प्लस में एक्स, और फिर ये देखेंगे 2800 हो गया। और फिर यहाँ से इसको करेंगे 100 से इसमें गुणा करेंगे, या पहले इसको छोटा करके फिर 100 को इसमें गुणा करके और फिर 40 को ऐड करेंगे, तो बोलेंगे 140/100, और ये x के बराबर कितना हो गया 2800। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऐसे 2800 गुणा में 100 अपॉन में 140। अब यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, यहाँ से काट देंगे 20 और फिर 100 से गुणा कर देंगे तो 2000 आंसर आ जाएगा। आप देखो रहे ये ट्रेडिशनल मेथड है, ऐसे करोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, एक तो समझ लो कि ट्रेडिशनल मेथड इसे बोलते हैं, एक्स मान के जो हम करते हैं वैल्यू। अब देखो दूसरा मेथड एक लोग 100 मान के करते हैं।
100 मान के, या 100% या नंबर को 100 मान के करते हैं, तो इसे 100 मेथड बोलते हैं, या 100% बोलो या 100 मेथड। इसमें क्या कर लेते हैं कि जो भी संख्या पूछा रहता है उसी को 100 मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया वो संख्या 100 थी, 100 मान लिया। अब क्या कह रहा है कि उसमें 40% की वृद्धि हो गई, तो यानी अगर ये 100 नंबर था, मानी हुई वैल्यू है, तो मानी हुई वैल्यू को हम सर्कल में लिखेंगे। अब ये 40% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा इसका 40%, तो 40। अब कह रहा है कि इसको जब जोड़ दे रहे हैं तो परिणाम एक्चुअल में कितना आ रहा है 2800, तो इसका जो एक्चुअल में परिणाम है कितना है 2800। अब देखो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो कितना होगा ये 140, 140 की वैल्यू कितनी आ रही है 2800, और हमने माना क्या है 100 माना था, तो 140 की 2800, तो हम एक की निकाल लेते हैं, एक की निकालेंगे तो 140 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 20। अब देखो हमने क्या माना था 100 माना था ना, तो 100 को क्या कर दिया, एक की वैल्यू 20 आई है तो 20 से गुणा कर दो, तो 100 को जब 20 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आंसर 2000 हो जाएगा हमारा। एक तो तरीका ये है, आप दूसरा तरीका हो गया। अब देखो मैं तीसरा तरीका बताता हूँ, ये तरीका बुरा नहीं है, आप ये भी मान के लगा सकते हो, इससे तो ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ही फास्ट है ये, और इसका यूज हम बहुत जगह करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 100% या 100 मान के कैसे करते हैं क्वेश्चन को, राइट। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूँ, फ्रैक्शन या रेशियो मेकिंग। अब फ्रैक्शन या रेशियो मेकिंग से कैसे करेंगे ये देखो। मैं फ्रैक्शन या रेशियो मेकिंग क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी देखोगे ना ये जो 100 वाला मेथड है, अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा वहां पे देखोगे अगर हम ऐसे करेंगे तो वहां फंस जाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन ये जो फ्रैक्शन मेकिंग है ना वो हर जगह बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, ठीक है ना। जैसे देखो आप यहाँ पे मैं अब ये मान के कर रहा हूँ फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन या रेशियो मेथड जो भी है, मान लो आप ऐसे करते हैं फ्रैक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे ना, इसका फ्रैक्शन लिखेंगे जो भी परसेंटेज दिया रहेगा। मैं इसको रब कर लेता हूं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए यहां पे लिखने के लिए। तो देखो हम क्या करेंगे ना, इसमें जो भी परसेंटेज दे रखी है ना उसको आप फ्रैक्शन में मान लो। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 40% दे रखा है, तो जब भी आपको कोई भी फ्रैक्शन दे रखा रहे, सॉरी परसेंटेज दे रखा रहे, तो आपको मैंने बताया ना उसको सीधा आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो 40% को सीधा आपको फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा, अभी पीछे बताया था, या तो आप निकालो 40/100 करके, देखो टाइम लग जाएगा। अगर आपने डायरेक्टली याद कर रखा है तो सीधा 2/5 लिख दोगे, हो गया 2/5। अब आपको करना ये है ना कि जब भी ऐसा कोई भी परसेंटेज लिखा हो या रेशियो लिखा हो या फ्रैक्शन में चीजें दे रखी हो, तो जब भी परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में दे रखी होती हैं, तो अगर आपको हम जैसे वैल्यू मान रहे थे ना, पीछे 100 मान के कर रहे थे, तो यहां अगर मुझे वैल्यू लेनी होगी ना तो मैं नीचे वाली को कंसीडर करूंगा, वो वैल्यू कि जो पहले वाली जो वैल्यू थी ना, जो संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, उसमें जो रेशियो में जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, जो हर में आएगा, उसको मानेंगे कि वो हमारी संख्या थी। तो हम मान लेते हैं कि 5 वो संख्या है। अब बोलोगे आप 5 क्यों मान रहे हो, तो क्योंकि 5 अगर मानूंगा तो इसका जब 40% निकालूंगा ना तो ये ऊपर वाला ही वैल्यू आ जाएगा, तो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 मान लिया, तो 5 का 40% निकालूंगा तो 2 है। क्या बोला है कि जब एक संख्या, यानी संख्या क्या मान लिया 5, अब ये क्या बोला 5 में जब इसका 40%, तो इसका 40% कितना आ गया 2। जब मैं इसमें 2 जोड़ता हूं तो संख्या किसके बराबर आ रही है बताओ, 2800 के बराबर आ रही है कि नहीं। अब देखो जो भी ये मैं सर्कल में लिख रहा हूं ये मानी हुई वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे 5 और 2 हो गया ना, तो 5 और 2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से देखो यहाँ पे 7। अब ये 7 की वैल्यू 2800 हो गई ना, तो आप बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 7 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितनी हो जाएगी 400। और आप बताओ हमने क्या माना था 5, तो 5 से अब जब 1 की वैल्यू निकल गई तो 5 से इसमें गुणा कर दो, तो 5 चौको कितना हो गया 20, और 2 जीरो लगा दो, कितना हो गया। ये वाला जो मेथड है ना, आप कहोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, पता है क्या डिफरेंस है। अगर आप इस मेथड से करोगे तो एक भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा दिमाग में देख के कर सकते हो। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये तुच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तुच्छे का मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में ना ये सेकंड्स में लगते हैं, 2-3 सेकंड के अंदर लग जाएंगे ये तो। लेकिन आपको क्या करना है कि कई सारे बच्चे होते हैं जो नए होंगे, उनको पता नहीं होगा ये अप्रोचेज, और वो आप ट्रेडिशनल मेथड से या 100 मान के लगा रहे होगे, टाइम लग रहा होगा। लेकिन अगर आप वही ये अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ इससे लगाओगे, देखोगे आप वो कम टाइम में कर पाओगे। देखो
एग्जाम में खेल होता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आसानी होते हैं, लेकिन आप कितना आसान क्वेश्चन को भी कितना कम समय में कर रहे हो ये मैटर करता है। तभी तो मान लो कोई आसान क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर रहा है, आप उसी आसान क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम आप बचा ले रहे हो ना 25 सेकंड, तो ऐसे करके कितना समय बचा लोगे। तो वहां पे जब टफ क्वेश्चन आते हैं जहाँ टाइम लगता है वहां पे हम टाइम डिवोट करते हैं, वहां पे समझ में आ गई बात। तो आई होप समझ गए होगे, ये सारे आसान लेवल के क्वेश्चन है, बट मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है या रेशियो का, कैसे हम इसका यूज करते हैं, राइट। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होगे। मैं आपको आज जो भी क्वेश्चंस लाया हूं वो अच्छे मतलब मॉडरेट लेवल के, इजी और मॉडरेट लेवल क्या मतलब थोड़े डिफिकल्ट लेवल के मैं आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आगे फिर से कोई पार्ट लेके आऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे अच्छे अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में कैसे, कैट के क्वेश्चन में कैसे मैं लगाता था, या और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैसे आप लगाओगे, ठीक है। अभी आप देखो आसान पे लगा लोगे तो वहां भी आप चीजों को लगा पाओगे। चलो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलो हम दूसरा देखते हैं इसका। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब आप लोगों में से कई लोग बोल रहे थे कि सर मैं तो 100 मान के ही आसानी से लगा ले रहा था। तो देखो अब जो 100 मान के लगा रहे थे जरा लगाओ इसे। अभी देखो कितना टाइम लग जाएगा 100 मान के। अब ये फ्रैक्शन में आ गया वैल्यू, यहाँ पे वो रेशियो वाला ही मेथड काम में आएगा। अब ये देखो परसेंटेज में है ना, तो आप रेशियो या फ्रैक्शन में बदल लो। अब बदलो इसको फटाफट, तो मैं इसको बदलूंगा। अभी x मान के मैं नहीं बताऊंगा या 100 मान के, आपको भी पता है 100 मान के टाइम लग जाएगा और x मान के तो वैसे ही टाइम लगेगा। तो आप पहले जो भी परसेंटेज में दिया रहे ना, तो आप उसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करो इसे, कितना दे रखा है 47:1/2%। अब ये ऐसा परसेंटेज है जो बार बार यूज में नहीं आता है। जो बार बार यूज में आता है उसको आप याद कर सकते हो, लेकिन हर को थोड़ी ना याद कर पाओगे। तो आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए। कन्वर्जन तो आसान होता ही, आपको पता ही है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करो और फिर ये परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 लिखकर और फिर उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ। तो पहले मैंने इसको इंटू किया तो कितना हो गया 94 और 1 कितना हो गया 95, और नीचे तो 2 हाई है। अब ये परसेंटेज हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। देखो 5 से किए तो कितनी बार में गया 19 बार में, और यहाँ से हम 5 से करेंगे तो कितनी बार में गया 20 बार में, और ये 2 से इंटू कर दिया कितना हो गया 40। समझा की बात। अब देखो आपको करना ये, मैंने क्या बोला आपको, जो भी संख्या बोला है तो आप उसे नीचे वाली ये संख्या मानोगे, तो आप उसका इतना परसेंट निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी ऊपर वाली। तो मैंने मान लिया कि वो जो संख्या था ना वो कितना था 40 था। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, वो मान लिया संख्या 40, बोल रहा है कि इसका जब हम इतना परसेंट निकालते हैं, क्या बोल रहा है कि जब एक संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम इतना आता है। तो देखो अब ये 40 का मैं 47.5% निकालूंगा तो कितना आएगा 19 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ये हमारा मैंने मान लिया क्या आ गया 40 हो गया, मान लिया वो नंबर। अब इसका जब 47.5% निकालूंगा तो यही आएगा। आप देखो नहीं मान के, अगर मैं निकालूं ऐसे 40 को 47.5% ऐसे, तो आपको तो पता है ना 47.5% की जगह पे ये है। जब ये रखोगे ये 19/40 तो ऑब्वियस ही बात है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला ही आएगा ना। तो ये तो बच्चों वाली चीज़ है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये 40 हो गया ना, ये ऊपर वाला पोर्शन आएगा, यानी ये 19 आ गया, राइट। अब ये देखो क्या करें, ये जोड़ने के बाद से वैल्यू कितनी आई है बताओ 590 आई है ना। अब देखो यहाँ से अगर मैं जोड़ूँ तो ये क्या हो गया 59, ये 59 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 590। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू निकालना रहे तो 59 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो तो कितनी बार में जाएगा 10 बार में। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, हमने क्या माना था 40, तो 40 को 10 से गुणा कर दो कितना हो गया 400, यानी नंबर क्या था हमारे 400। समझे कि नहीं समझे। तो आप अब देखो, अगर आप जब इसमें मास्टरी कर लोगे ना तो आप विजुअलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जब मैं आपको विजुअल मेथड बताऊंगा ना, एक मैंने बोला था ना कि आपको विजुअल मेथड भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को विजुअलाइज कैसे सॉल्व करते हैं, तो जब आपको ये टेक्निक्स बता रहेंगी ना तभी मैं वो मेथड बताऊंगा ना विजुअलाइज करने वाला, तब आप और जल्दी कर पाओगे। वो विजुअल मेथड मैं आगे क्लासेस में बताऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है, ये तो हमारा हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्या दिया, मैं डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस लाया हूं। ये जो दूसरा चैप्टर है हमारा क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अब मुझे ये तो पूरी उम्मीद है आप लोगों को जो बेसिक चीजें हैं वो आती होंगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, राइट, और सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है,
एक वस्तु का क्रय मूल्य 3800 रुपीज है, इसे इतने में 4370 रुपए में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो लाभ परसेंटेज बतानी है आपको। आप देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 3800 रुपए, और बेचा कितने जा रहा है तो 4370 रुपए में। आपको बताना प्रॉफिट परसेंट। तो देखो आप कैसे लगाओ। एक तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला पता है, तो आपको पता होगा बच्चों को कि आपने पढ़ रखा होगा एकेडमी में। पहले तो समझ लो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस कर देते हैं। ये तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब कि आप अगर वो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस हो तो कितना प्रॉफिट होगा, यही होता है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट लेते हैं हम जो भी रहता है, और प्रॉफिट कहाँ से निकल के आता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और नीचे लेते हैं कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100 कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आता है। अब देखो अब या तो आप ऐसे करो, इसको आप पहले इसमें से माइनस करो, फिर कॉस्ट प्राइस को नीचे रखो, फिर उसके बाद से इनटू करके 100 सॉल्व करो। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब देखो मैं शॉर्टकट से इसे कैसे लगाता हूं। मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं रेशियो में बदलूंगा। इसको पहले जो भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा है मैं सेलिंग प्राइस लिखता हूं। देखो यहाँ पे हमारा ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 3800, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है 4370। मैं क्या कर रहा हूं, देखो मुझसे ना पूछा है परसेंटेज में। जब भी कोई भी चीज परसेंटेज में पूछा जाए ना, या आपसे रेशियो में पूछा जाए, तो उस केस में ना आपको रियल डेटा की जरूरत नहीं होती है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। अब बस इसे आप रेशियो में कन्वर्ट करके वहां से निकाल लोगे। आप आसानी से कोई भी चीज अगर परसेंटेज या रेशियो में पूछेगा तो आप निकाल सकते हो। सिर्फ हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना होता है उसमें। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेशियो में बदल रहा हूँ। रेशियो का मतलब कॉमन टर्म को हटा रहा हूँ। देखो कैसे हटाया, रेशियो बदलना, तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 19 से काट रहा हूँ मैं, देखो ये 2 बार में गया, 20 बार में गया ये हमारा। इधर देखो ये 2 बार में गया, ये कितना होगा 38 और 5 19 57, यानी ये 23 बार में कटा। यानी कहने का मतलब ये है, ये जब 20 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है 23। तो अब अगर मुझे निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो यहां से देखो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है कि नहीं प्रॉफिट। तो यानी 3 का प्रॉफिट हो गया। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालने से मैं फॉर्मूला क्या बताया था कि ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं और नीचे कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100 कर देते हैं, यही बताया था ना। यहां से आप इसे ये कैंसिल आउट कर लो, 5 और 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 15%। समझ में आ गया बात। या मैंने आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि ये जो 20 कॉस्ट प्राइस है ना, अगर मैं 20 को 100 बना दूं, 20 को 100 बना दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। तो वहां से मैं डायरेक्ट 100 बना के यहां से आंसर निकाल सकता हूं। कैसे देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसमें 20 को 5 से गुणा कर दे रहा हूं, तो ये 100 हो गया, तो ऊपर से भी 5 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। सीधा आंसर 15 आ जाता। मुझे ये फॉर्मूला लगाना भी नहीं पड़ता। अगर आपने मैंने जो शॉर्ट्स पढ़ाई है ना, शॉर्ट्स पीछे, तो जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उस शॉर्ट्स में ये तरीका बताया था आपको कि जब भी कोई भी चीज परसेंटेज में पूछ रही है ना, मतलब वो बेस को 100 बनाना चाह रहा है, यानी वो यहाँ 100 बनाना चाह रहा है। तो 100 बनाने का क्या तरीका है, तो 5 से गुणा कर दे रहा हूँ, 5 से गुणा कर दूंगा तो 100 बन जाएगा। जब इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा ना, तो 5 या 15 सीधा आ जाएगा। इससे ना आप दिमाग में सोच के कर सकते हो, ये ऐसे लिखना भी नहीं पड़ेगा कुछ भी। समझ में आ रहे हैं आप। अगर आपने जो भी मैं क्लासेस कराऊंगा ना, अगर उसे आप फॉलो करोगे ना, तो आप देखोगे ना, आप 60% क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर लोगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बशर्ते मैं जैसे आपको अप्रोच सिखाता हूँ उसको करो। आई होप को आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखो क्या दिया, एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 25% के लाभ पर 500 रुपये में बेचा जाता है। और फिर से ये आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट का कंसेप्ट तो पता होगा ना, प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और लॉस का आपने बचपन से पढ़ रखा होगा। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें ये दे रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य ज्ञात करना है जिसे अगर 25% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो 25% के लाभ पर 500 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हमें जो ये 25% दे रखा है वो हमें दे रखा है प्रॉफिट परसेंट, राइट। और हमें जो एसपी दे रखा है, एसपी वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 500। हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना, यही पूछा ना। अब देखो यहां से ध्यान से,
जब भी अगर ऐसा आए कहीं भी प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट आपको दिया हो, मान लो अगर मैं बोलूं लॉस परसेंट 20% है या प्रॉफिट परसेंट दिया है या लॉस परसेंट है, तो अगर मैं इसको कभी भी फ्रैक्शन में बदलूंगा तो जो बेस वाला जो वैल्यू होगी ना, जो डिनोमिनेटर होगी, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को दिखाएगी। क्यों? तो हमेशा प्रॉफिट और जो लॉस परसेंट होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए जब भी ऐसा है ना प्रॉफिट परसेंट, तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताता है, 1/4। तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, और ये जो 1 होगा वो क्या है, प्रॉफिट है ना, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब अगर मैं बोलूं आप बताओ मुझे एसपी कितना होगा, तो एसपी भी निकालने के लिए क्या करो, कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट में जोड़ दो, यानी 4 को मैंने 1 में जोड़ दिया तो कितना हो गया बताओ, 5। 5 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे फ्रैक्शन से आप ये वैल्यू को मान के और कर सकते हो आसानी से। जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया रहे तो आपको जो भी फ्रैक्शन में लिखोगे नीचे वाला कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेगा, यानी आप उसे एज अ कॉस्ट प्राइस मान सकते हो, और ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, और जब आप इनको ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे लॉस अगर परसेंट दिया रहता तो 20% को मैं निकालता तो कितना हो जाएगा, 1/5। तो ये नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, और ये जो नीचे वाला ऊपर वाला जो हो जाएगा वो क्या दिखा देगा, लॉस। अब अगर मुझे एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस, तो क्या करूंगा, इस बार आपको पता है ना, अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में से क्या करना पड़ेगा, उसमें बताओ, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, बोलो। इसमें से इसको घटाओगे तब आएगा सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि ये तो तुम्हें पता होगा ना, जो लॉस होता है ना वो कॉस्ट प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस माइनस करते हो तब निकल के आता है। तो अगर मैं बोलूं आप मुझे सेलिंग प्राइस निकालो तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस करोगे तभी तो निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। समझ में आ रही बात? इसीलिए 4 वहां पे कंसीडर किया जाता है। ये जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए बस आप समझ लो कि प्रॉफिट परसेंट निकाला था तो फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है, बेस वैल्यू कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट हो जाती है। तो देखो 5 कितना हो गया, एसपी। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा ना, मैं उससे कंपेयर कर लूंगा। अब देखो इसमें से क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, यानी कितने की वैल्यू इसमें से दे रखी है, 5 वाली। तो जिसकी वैल्यू दे रखी रहेगी उसको उसके नीचे ले आके लिख देना, और जो पूछेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। क्या पूछा है बताओ, कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना माने थे हमने, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 5 से काटे कितनी बार में गया, 100, और 4 से गुणा कर दो कितना हो गया, 400, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 400। समझ में आ रही बात? अगेन मैं बता रहा हूं, जो भी मैं आपको ये चीजें करा रहा हूं, दीज आर वेरी बेसिक्स। ये मैथ्स का ना बहुत ही बेसिक्स है, बच्चों वाला है, बशर्ते उन बच्चों वालों में भी आप कैसे फास्ट करोगे वो मेथड मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आप इन मेथड को जब समझ जाओगे तो आगे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें अप्लाई कर पाओगे इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जब भी प्रॉफिट परसेंट अगर दिया रहे ना तो सीधा फ्रैक्शन में ऐसे बदल लेना, नीचे को मान लेना कॉस्ट प्राइस, ऊपर को प्रॉफिट, और जोड़ के वहां पे सेलिंग प्राइस। अगर लॉस दिया रहेगा तो नीचे को कॉस्ट प्राइस, ऊपर को लॉस, घटा दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं स्लाइड। 7 नंबर स्लाइड हो गया हमारा, अगला देखते हैं 8 नंबर। देखो इधर, अब देखो क्या यहाँ पे, अब वहां पे ये जो क्वेश्चन था ना जो पीछे वाला, उसमें आप चाहे हो तो 100 मान के भी कर सकते थे कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते और फिर उसका निकाल के कर सकते थे। लेकिन वहां पे जब अगर मान लो ऐसे आ जाता ना, तो फिर फ्रैक्शन में या डेसिमल में जब आ जाता ना परसेंटेज, तो वहां पे दिक्कत होती अगर आप वैसे जाते तो 100 मान के, क्योंकि फिर वो डेसिमल में वैल्यू चली जाती। इसीलिए ना आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। देखो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या लिखा है, 12.5% लिखा है ना, क्या है ये बताओ, लाभ है ना, यानी प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट परसेंट अभी इसकी वैल्यू क्या बताया था, 1/8। तो ये 8 क्या हो जाएगा हमारा, सीपी, और 1 क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट। अब मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं तो ये 9 कितना हो जाएगा बताओ, एसपी हो जाएगा कि नहीं। अब ये सारा दिमाग में ही करना है आपको, लिखना कुछ भी नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू ये याद है ना, मैंने बोला ना याद करना जरूरी है, वो मैं आपको चार्ट दे दूंगा जब मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे देखना, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ पे जब ये 12.5% होगा ना, 1/8, यहाँ से हो गया 9। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी 9 की वैल्यू दे रखा है। मैंने क्या बोला, जिसकी वैल्यू दे रखी रहेगी उसके नीचे ले आके लिखो। 9 हो गया। पूछा क्या हमसे बताओ, कॉस्ट प्राइस पूछा, यानी हमें कॉस्ट प्राइस क्या माना है हमने, 8, तो 8 को इंटू कर दो उससे। तो यहाँ से 9 से करो कितनी बार में गया, 80 को 8 से गुणा कर दो कितना हो गया, 640। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन करोगे अब जल्दी जल्दी आप उड़ा दोगे। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं हमारा ये वाला देखो। अब देखो अगेन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितने % अधिक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जब भी परसेंटेज में दिया रहे ना तो पहले फ्रैक्शन में बदल लो इसे, तो मैंने इसे फ्रैक्शन में बदला। देखो क्या दे रखा है 40%, तो 40% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 2/5, हमने कई बार कर चुके। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ी ट्रिक समझने वाली है, देखो ध्यान से क्या दे रखा है कि जो P है ना वो 40% लेस देन है Q से, तो यहाँ पे जिससे बोला रहेगा ना देन Q से बोला है ना, तो जो ये नीचे वाला है वो हमेशा आप वो जो देन के बाद वाला रहेगा उसको मानोगे, यानी ये Q हो जाएगा। हिंदी में आप देखो P Q से जो रहेगा ना उसके पहले वाला जो रहेगा उसको मानोगे, ठीक है ना। तो ये आ गया ना क्या हमारा Q। अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो P है, P क्या है, जो P है 40% लेस है देन Q से। अगर मैं Q को 5 मान लूँगा तो इसका जब 40% निकालूंगा तो 2 ही आएगा ना। अब कह रहा है कि इसका जो है Q का जो 40% जो 2 आया है वो जो P है ना इससे उतना कम है, यानी 5 से 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा P 3 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। यानी हमने क्या देखा कि Q जो हमारा है वो 5 है तो P कितना है हमारा 3 है, क्योंकि ये 2 तो कम हो जा रहा है ना। तो अब क्या बोला देखो कि देन Q इज हाउ मच % मोर देन P। अब देखो देन के किसके लिखा P ना, तो P से पूछ रहा है, तो देखो जिससे देन के बाद रह रहा था वो नीचे रह रहा था ना, यानी जिससे बोलेगा उसको नीचे रखना है। यानी अब ये 3 से पूछ रहा है, जो ये मतलब Q है ना वो कितना % ज्यादा है। अब देखो अगर मैं P को 3 लूं तो 5 है ना, तो कितना ज्यादा है 2 है ना, तो 2 कितने पे ज्यादा है 3 पे, तो 2/3 परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100 कर दो। तो 2/3 को अगर आपको परसेंटेज में डायरेक्ट वैल्यू याद होती, जो मैंने बताया था ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में दोनों आपको याद होनी चाहिए। तो 2/3 अगर आपको पता रहता तो मैंने पीछे बताया था क्या 66/2/3%, यानी ये वाला वैल्यू B। देखो अभी बताया था ना पीछे, इधर मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को ये देखो यहाँ बताया था ना, ये देखो इधर कहाँ गया, ये ऊपर वाली स्लाइड में बताया था, यहाँ देखो ये वाली देखो, ये देखो रहे हो, ये बताया ना 66/66% होता है तो कितनी वैल्यू होती है 2/3 होती है, वही तो लिखा है ना यहाँ पे। देखो इधर समझ में आ गई कि नहीं बात, देखो वही तो था। कहाँ गया ये अगला वाला है, कौन सा वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया ये वाला, समझ में आ गई कि नहीं बात। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो आगे देखते हैं। तो जब भी परसेंटेज में दिया रहे ना तो इसको सीधा करना है। अब आपको आइंदा दिया रखना, तो मेरे को जब विजुअल मेथड में आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि 40% इक्वल टू ऐसे में देख लेता 2/5, यानी 5 Q हो गया और इससे 2 कम 3 P हो गया। अब ये P से पूछ रहा कितना कम है, तो 2/3, 2/3 का मतलब 6 से 2/3% ये हो जाएगा। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में कर दोगे सारे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है ये वाला क्वेश्चन। देखो अब देखो, अब यहाँ पे देखो उस क्वेश्चन को हम चाहते तो 100 मान के भी कर सकते थे, जो पीछे वाला मैंने बताया था। ये वाला जो है ना 100 मान के भी कर सकते हो आप, लेकिन वहां पे ना प्रॉब्लम जब हो जाती जब ऐसे आ जाता, तो आप क्यों ने फ्रैक्शन मेथड ही लगाया करो। 100 मेथड भी यूज किया जाएगा कई जगह आप देखोगे, लेकिन आप जब इस तरह से आप क्वेश्चन आएगा आपको पता है तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो कि हमें फ्रैक्शन मेथड भी लगाना। अब देखो वहां से करो, अब देखो कितनी आसानी से कर लोगे। देखो मैं बताता हूँ, जल्दी बताऊंगा। अब आप लोग समझ लेना। देखो लेस देन पूछा ना, तो 33:1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/3, यानी 3Q हो गया। और इससे लेस है यानी हमारा P कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 कम हो गया ना, तो ये P हो गया हमारा, Q हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि हाउ मच % डज Q अर्न मोर देन P। ये जो Q है P से कितना ज्यादा कमा रहा है, तो जिससे पूछेगा उसको नीचे रखना है। और कितना कमा रहा है 1 ना, तो 1/2 इंटू में 100, यानी कितना हो जाएगा 50%। हो गया आंसर। समझ में आ गई नहीं बात, तो आप आसानी से कर दोगे, बहुत ही आसान चीज। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा क्योंकि आप चीजें आप समझ गए होंगे। देखो आगे देखते हैं क्या दे रखा है। अगेन देखो इसको रेशियो मेथड मान के आप कैसे कर सकते हो आसानी से। देखो क्या दे रखा है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना 12 मैंगो का, यानी ये जो 12 है ना इसका जो कॉस्ट प्राइस है 12 मैंगो का, जो अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें तो बराबर है कितने के, वो बराबर है हमारे 16 मैंगो के सेलिंग प्राइस के बराबर है।
आप बताओ 12 मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस अगर 16 के सेलिंग प्राइस के बराबर, इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ऑब्वियस सी बात है लॉस हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, तो आपको लॉस परसेंटेज बताना है कितना है। तो लॉस परसेंटेज पता करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हानि परसेंटेज होता है, उसे लॉस परसेंट में ऊपर आपको लॉस और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है ना, और इंटू 100, यानी हमें तो एक कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए और फिर लॉस। अब कॉस्ट प्राइस और लॉस कैसे निकलेगा, तो देखो आप ये जो है ना, इनको मैंने बताया ना कि ये कॉस्ट प्राइस हमने सीपी मान लिया है और 16 चीज़ों का सेलिंग प्राइस एसपी मान रखा है हमने। तो यहाँ से मैं इसको रेशियो निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो सीपी अपॉन में एसपी, यहाँ से रेशियो निकालूंगा तो 16 ये है और ये नीचे कितना हो जाएगा 12, ये 16 हो गया ना, ये नीचे 12 चला गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, कितना हो गया 4 और 3 हो गया। यानी आप बताओ 4 की चीज, ये देखो सीपी वाली ये ऊपर वाली ऊपर को दिखाएगी, नीचे वाली नीचे को दिखाएगी। तो आप देखो ये सीपी हो गया 4 और एसपी कितना हो गया 3। आप बताओ 4 रुपये में खरीद के 3 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपये का लॉस कर रहे हो ना। कितने पे कर रहे हो बताओ? 4 रुपये दे रहे हो ना। जो भी कॉस्ट प्राइस है 4 रुपये का, 3 रुपये में बेच रहे हो, तो आप जेब से तो लगाए 4 रुपये और दिए कितने में? 3 रुपये में, तो 1 रुपये का लॉस हो गया ना आपको। कितने पे? 4 रुपये पे। तो 1/4 कितना परसेंट होता है? तो 1/4 सीधा अगर याद होगा तो डायरेक्ट बता दोगे, नहीं तो 1/4% में निकालो 25% होगा। आप एनालाइज कर रहे हो कि नहीं? मैंने जो बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में याद करने के लिए, देख रहे हो कितना जगह काम आ रहा है। अगर आप उसे याद कर लोगे ना तो आप देखोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन को उड़ाओगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद करने के लिए। अब ये देख रहे हो ना, ये हमारा एक तरीका हो गया, हम ऐसे करके कर सकते हैं। अगर आप इसको जब आप प्रैक्टिस में कर लोगे तो क्वेश्चन और जल्दी उड़ जाएगा। अब आइंदा अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं ऐसे नहीं सॉल्व करूंगा। देखो मैं कैसे करूंगा, मुझे यहाँ से एक चीज मैं ऑब्जर्व कर लिया। क्या कर लिया कि जब भी ये आ रहा है ना, तो ये वाला जो हो रहा है ना वैल्यू, यानी अगर मैं इसको देखूं तो ये 16 था ना, यानी क्या हो रहा है, जो इसके साथ है वो ये वाली वैल्यू हो जा रही है और जो इसके साथ में है वो ये वाली वैल्यू हो जा रही है। तो मैं डायरेक्ट इसको ना जो कॉमन टर्म में हटा दिया, तो ये 4 से गया 3 बार में, ये 4 बार में, तो मुझे पता है इसके साथ वाला ये हो जाएगा यानी 4, और इसके साथ वाला ये 3 हो जाएगा, यानी एसपी 3 हो गया और सीपी 4 हो गया। तो कितने के लॉस में बेचा? 1, और चूंकि हमें लॉस परसेंटेज निकालना तो 1/4, 1/4 का मतलब 25% आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? तो ये आप खुद से ये खुद से दिमाग में ना विजुअल क्रिएट होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन दिमाग में विजुअलाइज करने लगोगे, सेकंड्स में उड़ाने लगोगे फिर। तो ये प्रैक्टिस से चीजें डिपेंड करती हैं। चलो आगे देखते हैं। अभी देखो आगे मैं कराऊंगा ऐसे, जो मैंने बताया ना कि आइंदा जब भी कोई चीज ऐसे लिखी हुई हो, जैसे मान लो मैं लिखूं कि 2x = 3y और मैं x और y की रेशियो में पूछूं वैल्यू बताओ, तो देखो जो तुम्हारी y के साथ वाली होगी वो x हो जाएगी और जो x के साथ वाली हो जाएगी वो y हो जाएगी। तो इससे करके आप आसानी से जल्दी से वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम इसमें। देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है। अब देखो यहां से वही दिया है, मैं क्या करूंगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति को पता चलता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर है? 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो वही चीज है, देखो यहाँ पे जो 2750 है ना, उसका जो सीपी है वो बराबर है 2500 के एसपी के। तो हमसे पूछा क्या, लाभ या हानि बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है 2750 चीजों को जो आप कॉस्ट प्राइस है वो 2500 के ही सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए तो प्रॉफिट ही हुआ है ना। तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें कॉस्ट प्राइस नीचे चाहिए और ऊपर क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और उसके बाद से क्या चाहिए, इनटू में 100 तो कोई जरूरत नहीं है, इनटू मतलब हाई चाहिए, बट आपको बस ये दोनों चीजें चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो यहां से ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसे काटो, 25 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 11 बार में। और ये 25 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 10 बार में, गया कि नहीं। यहां से आप देखो, ये आप कॉस्ट प्राइस 11 चीजों का जो कॉस्ट प्राइस है 10 चीजों के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। अरे 11 चीज कोई खरीद के ला रहे हो और 10 में बेच रहे हो तो एक तो प्रॉफिट में मिल गया ना, तो प्रॉफिट में होगा। अब देखो यहां से, अब मैंने क्या बताया आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहां से तो जो इसके साथ वाला होगा यानी सेलिंग प्राइस के साथ वाला वो सीपी हो जाएगा, और जो सीपी के साथ वाला हो जाएगा वो एसपी हो जाएगा। आप देखो यानी 10 हमारा क्या हो जाएगा नीचे, आपको देखो 11 में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 1। तो 1/10 कितना होता है? तो 100 लिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा समझ लो 10% होगा।
समझ में आ गई कि नहीं बात? तो इससे आप आसानी से कर लोगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। आई होप आप लोग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस पा रहे होगे, आप चीजें आप फास्ट करना सीखो। देखो देखो ये दिया है क्वेश्चन, कितना वाहियात क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर कर दोगे अगर मेरे मेथड से जाओगे। देखो क्या दे रखा है कि अंकित मूल्य का 30%, अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी 30% जो मार्क प्राइस है वो क्या है, वो बराबर में है 50% के क्रय मूल्य के, यानी कॉस्ट प्राइस के, यानी 50% के कॉस्ट प्राइस के बराबर में है। तो हमसे क्या पूछा है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी अगर आपने छूट वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि छूट किस पे निकलता है, तो मार्क प्राइस पे निकलता है। जैसे कि मान लो आपने कोई चीज दुकान पे गए किसी और 100 रुपए की शैम्पू थी, आपको ना जो दुकानदार था ना वो 90 रुपए में दे दिया, तो यहाँ पे जो 10 रुपए दिया वो क्या दिया, आपको छूट दिया ना। तो ये जो शैम्पू पे जो लिखा हुआ प्राइस था वो क्या था, मार्क प्राइस, और जो कितने में दिया वो आपको क्या दिया, वो सेलिंग प्राइस किया ना। आपके लिए कॉस्ट प्राइस है लेकिन दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस है ना। तो यहाँ पे वो चीज है, तो ये आपको कितने का मिल गया, 10 रुपए का छूट मिल गया। तो यहाँ पे ये चीज कह रहा है ये कि अगर जो 30% का जो अंकित मूल्य है वो 50% के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ परसेंट क्या होता है। अगर मान लो छूट नहीं दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस में, अगर मान लो उसका जो दुकानदार होगा, ये दुकानदार, उसका मान लो कुछ कॉस्ट प्राइस होगा ना, जो कॉस्ट प्राइस होगा। अब कह रहा है कि अगर मान लो वो छूट नहीं देगा, तो छूट अगर ये 10 रुपए नहीं देगा तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो डायरेक्ट अब ये जो मार्क प्राइस है वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा ना। तो आपको जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उससे, और ये हमारा जो मार्क प्राइस है वो सेलिंग प्राइस की तरह काम करेगा, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे फिर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कॉमन टर्म हटा रहा हूं, ये परसेंटेज है परसेंटेज 0 से 0। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो इसके साथ में रहेगा वो ये हो जाएगा, यानी सीपी कितना हो गया 3, और यहाँ पे जो ये वो कितना हो गया एमपी। अब यहाँ पे देखो 3 रुपए तो सीपी हो गया और 5 रुपए एमपी हो गया। अब यहाँ पे कोई छूट दिया नहीं है तो जितना मार्क प्राइस है उतने में बेचेगा, यानी 3 की चीज को, यानी 3 ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया, 3 की चीज को 5 में बेच रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है इसका, 2 का ना, कितने पे 3 पे, तो 2/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, अभी बताओ, शुरू में बताया था 66.6% या 7 कर सकते हो, इसका 7% भी बोल सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये देखो सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, आप यूं सेकंड्स में उड़ा सकते हो। चलो देखो ये हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखो क्या दे रखा है। अगर आप नहीं जानते हो ना कंसेप्ट को, आप देखोगे बहुत टाइम लगा दोगे। क्या लिखा है, ये दे रखा है कि 10वीं क्लास में जो छात्राओं की कुल संख्या 140 है और लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या दे, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, छात्र हैं, वो कितने हैं 140 हैं टोटल स्टूडेंट्स। उनमें से जो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो 2:3 है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है ना, टोटल कितना दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है 2:3। कह रहा है ये कि इफ 50% ऑफ द बॉयज एंड 33.33% ऑफ द गर्ल्स आर सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन इन द स्कूल। कह रहा है कि जो भी ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, टोटल तो 140 हैं, उनमें से बॉयज हैं और गर्ल्स जो है 2:3 के रेशियो में है। अब जितने भी बॉयज हैं उनमें से 50% जो बॉय है ना वो सेलेक्ट किए हैं कंपटीशन के लिए स्कूल में, और जो 33.33% गर्ल्स हैं उनमें से सेलेक्ट हुई हैं कंपटीशन के लिए। तो तुम्हें ये बताना है कि जो परसेंटेज ऑफ अनसेलेक्टेड बॉयज टू द अनसेलेक्टेड गर्ल्स, मतलब जो भी अनसेलेक्टेड गर्ल्स हैं उनका जो अनसेलेक्टेड बॉयज है वो कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दे रखा है 2:3। हमें चूंकि ये परसेंटेज में पूछ रहा है तो एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं है, हमें इस 140 से कोई लेना देना नहीं है। आप देखो इसमें से क्या कह रहा है, 50% बॉय, अगर मैं इसका 50% निकालूं तो आधा ही होगा ना, 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 जो कि सेलेक्टेड हुए हैं। अगर ये 2 है तो 1 क्या हो गया, सेलेक्ट हुए हैं। और इसमें से बोला 33.33% गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं, तो इसका 33.33% का मतलब कितना होता है 1/3। इसका 1/3 निकालोगे तो 1 ही तो होगा ना। अब ये देखो ये सेलेक्ट हुए हैं और ये टोटल है, तो अगर मैं इनमें से इसको माइनस कर दूं तो ये देखोगे जो आएगा वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं ना,
यहाँ पे देखो ये भी सेलेक्ट नहीं हुए गर्ल्स और इतनी क्या बॉयज सेलेक्ट नहीं हुए। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो अनसेलेक्टेड बॉयज हैं यानी ये 1 है, वो जो गर्ल्स जो हैं उसकी कितनी परसेंट है, तो ये यानी 1/2 × 100 यानी कितना हो गया 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? आप सोचो अगर आप इस मेथड से नहीं करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, राइट? तो ये सब चीजें हैं जो रेशियो और फ्रैक्शन मेकिंग से करोगे ना तो आप चीजों को बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। अभी देखो आगे ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग करना। ऐसे देखोगे क्वेश्चंस बहुत सारी हैं जो हमें करना है, और अगर आप करोगे ना, देखोगे जो मैं ये मेथड्स बता रहा हूं तो आप बहुत ही आसानी से चीजों को कर लोगे। कितना टाइम हुआ? बाकी जो क्वेश्चंस है आप लोग करना, बाकी जो इसमें क्वेश्चंस बचे हैं ना वो अगली पार्ट में मैं बना दूंगा, क्योंकि अभी टाइम 1 घंटे हो गए और ज़्यादा टाइम तक बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए अगला जो वीडियो होगा, मतलब अगला जो पार्ट है, अगले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बना दूंगा। ओके चलो, थैंक यू सो मच।